Good morning, children. In the last video of value education, we have started chapter 2, simple living and high thinking. Children, this chapter is about a great scientist who was known for his simplicity. So let us start. Michael Faraday was one of the greatest scientists in history. He invented dynamo and many other things. माइकल फैराडे कौन थे? वो एक महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने डायनेमो और बहुत सारी दूसरी चीज़ें इन्वेंट की थी। देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ हिज लाइफ डैट टेल अस अबाउट हिज सिंप्लिसिटी। उनकी लाइफ की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में हमें बताती है। सिंप्लिसिटी मीन्स साधारण व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। He loved to wear simple clothes. People could not recognize him because of his simple dress. वो simple clothes पहनना, साधारण कपड़ा पहनना पसंद करते थे। यदि कोई जिनको नहीं पता होता था माइकल फैराडे के बारे में और वो उनसे मिलने जाता तो पहचान ही नहीं पाता था, क्योंकि उनको देख के लगता ही नहीं था कि वो एक महान साइंटिस्ट है और उनके बहुत नाम है समाज में। One day, an officer of Royal Mint came to visit Faraday in his laboratory. एक बार क्या हुआ, एक ऑफिसर रॉयल मिंट का उनसे मिलने उनकी लेबोरेटरी में आया। लेबोरेटरी पता है क्या होता है? जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। When the officer entered the laboratory, he saw an old man washing test tubes and bottles in the wash basin. जैसे ही उसने लेबोरेटरी में एंटर किया, उसने देखा एक ओल्ड मैन वॉश बेसिन में टेस्ट ट्यूब और दूसरे बॉटल्स को धो रहा है। द ऑफिसर आस्क्ड हिम वेदर ही वॉज लैब अटेंडेंट। तो ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम लैब अटेंडेंट हो? लैब अटेंडेंट वो होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे लोगों का हेल्प करते हैं। द ओल्ड मैन सेड येस। उन्होंने धीरे से जवाब दिया। माइकल फैराडे ने धीरे से जवाब दिया, हाँ जी। द ऑफिसर नेवर थॉट दैट अ मैन एज ग्रेट एज फैराडे कुड बी सो सिंपल। ही टॉक्ड टू द ओल्ड मैन अबाउट हिज वेजेस, वर्क एंड फैमिली। द ओल्ड मैन रिप्लाइड कामली। ऑफिसर ने कभी नहीं सोचा था कि जिस महान व्यक्ति से वो मिलने आया है वो इतना सिंपल हो सकता है। उसने उनको साधारण लैब अटेंडेंट समझ करके उससे बातें करना शुरू की। उसके वेजेस के बारे मतलब सैलरी के बारे में पूछा, काम के बारे में पूछा और उसके परिवार के बारे में पूछने लगा। माइकल फैराडे ने बहुत शांति से सारे जवाब दिए। बिफोर लीविंग द लेबोरेटरी द ऑफिसर आस्क्ड द नेम ऑफ ओल्ड मैन। जब वो वहाँ से जाने लगा तो उसने पूछा कि अच्छा ओल्ड मैन, आप बताइए आपका नाम क्या है? द ओल्ड मैन सेड, पीपल कॉल मी माइकल फैराडे। लोग मुझे माइकल फैराडे बुलाते हैं। सी चिल्ड्रेन, ऑफिसर किससे मिलने आया था? माइकल फैराडे से मिलने आया था। बट माइकल फैराडे का व्यक्तित्व इतना सिंपल था कि उनको देख के लगता ही नहीं था कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं। वो अपना काम खुद ही कर रहे थे। टेस्ट ट्यूब और बॉटल्स धोने का साधारण सा काम वो अपने हाथ से कर रहे थे। तो ऑफिसर ने सोचा कि ज़रूर ये कोई साधारण सा व्यक्ति होगा, लैब अटेंडेंट, जो यहाँ पे हेल्प करता है टेस्ट ट्यूब और बॉटल्स धोने के लिए। तो उसने सोचा लॉज से पूछता हूँ ये क्या काम करता है, कितनी सैलरी मिलती है, इसकी फैमिली में कौन कौन है। ये सब सोच करके वो माइकल फैराडे से बात कर रहा था। पर जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जी लोग मुझे माइकल फैराडे कहते हैं। द ऑफिसर वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। ऑफिसर शॉक्ड हो गया, मतलब चकित हो गया। ओ माई गॉड। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज बिहेवियर एंड फेल्ट अशेम्ड फॉर हिज इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दिस ग्रेट मैन। उसको बहुत शर्म आई, बहुत पछतावा हुआ कि वो इतने महान व्यक्ति को पहचान नहीं पाया, उनका नाम नहीं जान पाया। ही वॉन्डर्ड हाउ कुड सच अ ग्रेट साइंटिस्ट बी सो सिंपल। उसको ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ
कि इतना महान आदमी, इतना ग्रेट साइंटिस्ट इतना सिंपल कैसे रह सकता है। Children, our greatness does not depend upon the kind of clothes we wear or the food we eat. बच्चों, हमारी ग्रेटनेस, हमारी महानता हमारे पहने हुए कपड़े और हम जो खाना खाते हैं उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। It depends upon our way of living and thinking. ये डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने जीवन में जी रहे हैं और हमारी सोच कैसी है। क्या हमारी सोच हमारे तक सीमित है या हम अपने परिवार, समाज, अपने देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। So very famous example, as I have told you in the earlier video also, Gandhi ji. Gandhi ji, the father of nation, wore only a khadi dhoti throughout his life. गांधी जी, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन सिर्फ एक खादी की धोती ही पहनी। ही लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, बट टुडे ही इज़ रिमेंबर्ड वर्ल्ड वाइड नॉट फॉर द काइंड ऑफ ड्रेस ही वोर बट फॉर हिज सर्विसेज टू मैन काइंड। उनको बहुत सिंपल जीवन जिया, बट आज पूरी दुनिया कह सकते हैं, पूरी दुनिया उन्हें उनके काम के बारे में, उनके ह्यूमैनिटी के कारण, उनकी काइंडनेस के कारण उन्हें पहचानती है, जानती है। इसलिए नहीं कि वो क्या पहनते थे या क्या खाते थे या कैसे रहते थे, बट इसलिए कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया। He was self-dependent. He made thread from the cotton with the help of charkha. He wove cloths, cooked food, and did everyday cleaning. Despite being a great man, he did every possible work he could do himself. वो अपना काम खुद करते थे। चरखे से धागा बनाते थे, कॉटन का अपना कपड़ा खुद ही बुनते थे, खाना बनाते थे, क्लीनिंग करते थे। इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद वो जो अपने से कर सकते थे वो सारा काम खुद ही करते थे। महात्मा गांधी हैड नो सर्वेंट्स एट हिज साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा, गुजरात में है। तो महात्मा गांधी जी क्या करते थे, अपना काम खुद करते थे, इसलिए उनके आश्रम में एक भी सर्वेंट नहीं था। द आश्रम वॉज अ बिजी प्लेस व्हेन गांधी जी लिव्ड देयर। Any visitor to the ashram had to follow certain simple rules such as cleaning their own plates, washing their own clothes and cleaning the toilets. आश्रम बहुत बिजी प्लेस था, मतलब ऐसे कह सकते हैं बहुत उसमें भीड़ भाड़ रहती थी, और हर आने वाले विजिटर, जो भी गेस्ट आते थे, उनके लिए वहाँ पे रूल था कि वो अपना काम खुद करेंगे। जैसे अपने खाना खाने के बाद अपना प्लेट खुद साफ़ करना, अपने कपड़े खुद धोना, इवन टॉयलेट तक साफ करना। गांधी जी said that it was not right for one person to make a place dirty and another person to clean it up. गांधी जी का कहना था कि ये किसी का अधिकार नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आए और उस जगह को गंदा करे और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को साफ करे। He is indeed a great example of simplicity. वो सिंप्लिसिटी के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। सो चिल्ड्रन, आप खुद सोचो कि आपको कैसे लाइफ जीनी है। बहुत हाई फाई महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक बिज़ी पर्सन बनना है, या सिंपल लाइफ जी करके अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? सिंप्लिसिटी इज़ अनदर नेम ऑफ ग्रेटनेस। सिंप्लिसिटी महानता का दूसरा नाम है। Okay, so children, here your chapter finished. Now what you have to do, you have to read the chapter, note down all hard words, word meanings. There are only 2 word meanings in this chapter. Note it down and note down the exercises. Okay, thank you.